बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस का 2017 का पेपर सॉल्व करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मुस्लिम कंट्रीज आर देयर इन एशियान। एशियान में कितनी मुस्लिम कंट्रीज है? तो एशियान में 3 मुस्लिम कंट्रीज है। और वो कौन कौन सी हैं वो आगे चल के मैं आपको बताता हूं। अब यहां पे सबसे पहले बात ये करते हैं कि एशियान क्या है। एशियान, ए से एसोसिएशन, ए से एसोसिएशन, एस से साउथ, एसोसिएशन ऑफ साउथ, ई से ईस्ट, ए से एशियन, एन से नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। यानी कि साउथ ईस्ट कंट्रीज जो है एशिया के अंदर, उन्होंने मिलके क्या क्या, उन्होंने मिलके अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको क्या कहा जाता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये एशियन नेशंस हैं लेकिन है साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। अब सबसे पहला क्वेश्चन फिर क्या बनता है, ये कितने मुल्क हैं इसमें कितने मेंबर्स हैं? इसमें टोटल 10 मेंबर्स हैं। इसमें कितने मेंबर्स हैं? इसमें 10 मेंबर्स हैं। अब जब इन मेंबर्स की बात करते हैं तो इनको याद करने का एक ट्रिक आपके साथ शेयर कर देता हूं कि आपने इनको याद कैसे करना है। इनको याद करने के लिए पाकिस्तान का टेलीविजन याद करना है, पीटीवी, ये पाकिस्तान का टेलीविजन है। फिर मोबाइल के अंदर आप क्या लगाते हैं? मोबाइल के अंदर आप सिम लगाते हैं, सिम याद कर ले। और मैथ में आप क्या करते हैं? मैथ में आप एलसीएम लेते हैं। मैथ में आप क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। ये टोटल हो गया 9। अब 10वां कौन सा है वो आप बी याद कर लो। बी लास्ट में मैं आपको बताता हूं। अब यहां पे देखो पी से फिलिपाइन, पी से फिलिपाइन, टी से जब हम बात करते हैं थाईलैंड, वी से वियतनाम, और एस से सिंगापुर, और आई से इंडोनेशिया, एम से मलेशिया, एल से लाओस, सी से कंबोडिया, एम से म्यांमार, और इस बी से ब्रुनेई, तो ये 10 ममालिक जो हैं ये क्या है? ये एशियान कहलाते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कहलाते हैं। पी से फिलिपाइन, सिंगापुर, लाओस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, म्यांमार और ब्रुनेई। इनको आप इस तरीके से याद करें। पीटीवी मोबाइल के अंदर सिम लगती है और आप मैथ का जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें एलसीएम लेते हैं और एक बी आपके पास रह जाएगा। अब इसमें मुस्लिम कंट्रीज कौन कौन से हैं जो कि क्वेश्चन से हमने याद रखना है। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है। फिर इसी तरीके से मलेशिया ये मुस्लिम कंट्री है और ब्रुनेई ये मुस्लिम कंट्री है। ये 3 जो हैं ये एशियान के अंदर क्या है? मुस्लिम कंट्रीज हैं। अब जरा बात करते हैं इसी एशियान की। तो एशियान के बारे में क्वेश्चन क्या बनता है, ये कब, इसकी बुनियाद कब रखी गई? इसकी बुनियाद 1967 में रखी गई। इसकी बुनियाद कब रखी गई? 1967 में इसकी बुनियाद रखी गई। अब फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो जकार्ता इंडोनेशिया में। और फिर इसके बारे में याद रखिएगा कि इसका करंट जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है? काओ किम जो है वो इसका मौजूदा सेक्रेटरी जनरल है। काओ किम इसका मौजूदा सेक्रेटरी जनरल है। अब इसके बारे में फिर ये भी आपने याद रखना है कि इसके कोई ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं। जी, इसके 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। इसके 2 जो हैं वो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। ऑब्जर्वर स्टेट्स वो कौन कौन से? एक आपने याद रखना है ईस्ट तिमोर,
ईस्ट तिमोर जो था ये असल में पहले इंडोनेशिया का पार्ट हुआ करता था, लेकिन इंडोनेशिया से ये अलग हो गया। तो जब इंडोनेशिया से अलग हो गया तो ये इसका ऑब्जर्वर स्टेट है। और फिर यहां पे ये भी याद रखिएगा कि यहां पे क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। तो यूएसए ने इन्फ्लुएंस कराया था, तो वो और बात है, वो फिर किसी और लेक्चर में डिस्कस कर दी जाएगी। फिर इसी तरीके से दूसरा जो है वो पापुआ न्यू गिनिया है। पापुआ न्यू गिनिया है, तो ये याद रखिएगा, ये इसके दो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? तो यहां पे याद रखिएगा कि इस टाइम जो है वो एक फीमेल है, उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। अब ये एक खातून है, पहली बात। दूसरी बात ये याद रखिएगा ये फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है, ट्राइबल वुमेन जो कि प्रेसिडेंट बनी है। और ये सेकंड वुमेन है जो क्या बनती हैं, जो इंडिया की सदर बनती हैं। अब क्वेश्चन यहां पे ये होता है कि इससे पहले फिर कौन बनी थी? इससे पहले फिर कौन बनी थी? तो वो प्रतिभा पटेल। वो कौन है? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो कौन है? वो है प्रतिभा पटेल। ये कब से कब तक बनी? पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, ये कब से कब तक बनी थी? ये 2007 से लेके 2012 तक। ये 2007 से 2012 तक बनी थी। और इनकी अगर हम बात करें इसी प्रतिभा पटेल की, तो याद रखिएगा ये इसका जो ताल्लुक था वो इसकी पार्टी, अगर पार्टी की बात करें तो कांग्रेस से, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो इसकी पार्टी का नाम था। अब जरा बात करते हैं इन मोहतरमा की। इन मोहतरमा की जब बात करते हैं तो ये 15th सदर है, प्रेसिडेंट है ओवरऑल। और ये कब बनी थी? 2022 में बनी थी, और अभी तक ये सदर हैं इंडिया की। और इसी तरीके से फिर याद रखिएगा कि इनकी पार्टी का क्या नाम है? तो इनकी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, या क्या देगा, या पेपर में बीजेपी देगा, या पेपर में क्या देगा? बीजेपी देगा। ये एक ट्राइबल वुमेन है, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, ये फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट है। और दूसरा क्वेश्चन फिर क्या बनता है? दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट है इंडिया की। तो फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्रतिभा पटेल है, जो कि 2007 से 2012 तक क्या होती हैं? सदर बनती हैं इंडिया की। और इनकी पार्टी का क्या नाम है? कांग्रेस। अब इनकी पार्टी की अगर बात करें तो एक बात ये याद रखिएगा, ये 15th प्रेसिडेंट है इंडिया की, जो कि 2022 में बनी थी। और इनकी पार्टी का नाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको WWW भी कहा जाएगा। और यहां पे ये याद रखिएगा विद रॉबर्ट कैलियो। तो रॉबर्ट कैलियो ने किसके साथ मिलकर वर्ल्ड वाइड वेब बनाई थी? तो याद रखिएगा ये टिम बर्नर-ली। अब जब टिम बर्नर-ली की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा इन्होंने स्टार्ट कब किया था? क्वेश्चन ये आता है, इन्होंने स्टार्ट किया था 1989 में। इन्होंने स्टार्ट कब किया था? 1989 में। और फर्स्ट पब्लिश, फिर क्वेश्चन ये आता है कि फर्स्ट पब्लिश्ड कब की थी? तो ये आगे 2 साल के बाद 1991 में इन्होंने क्या की थी? इन्होंने पब्लिश की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन विच सिटी? तो लंदन में हुई थी। कहां हुई थी? लंदन में हुई थी। अब टोटल कितनी हुई? टोटल जो है वो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई। टोटल कितनी हुई? 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, और तीनों जो है वो लंदन में हुई। फर्स्ट कब हुई? फर्स्ट जो है वो 1930 में हुई। सेकंड कब हुई? 1931 में हुई। और थर्ड कब हुई? 1932 में हुई। अब यहां पे फिर क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये जो सेकंड थी, 1931 वाली, ये सेकंड की जब बात करते हैं तो कांग्रेस ने इसमें शिरकत की थी।
कांग्रेस इसमें क्या करती है, शिरकत करती है, बाकी किसी में शिरकत नहीं करती। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच प्लेस फर्स्ट वाही वाज डिसेंडेड। तो पहली वाही जो है वो कहां आई थी, तो वो हीरा केव में, गारे हीरा में, गारे हीरा में। अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि कब आई थी, तो 610 एडी में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जो है वो नियरली अबाउट 40 साल थी। कितनी थी, 40 साल। और फिर ये भी याद रखिएगा कि इसमें सूरा अलक की 5 आयात जो हैं वो नाजिल हुई थी। और ये वाही कौन लेके आया था, ये वाही हजरत जिब्राईल लेके आए थे। ये वाही कौन लेके आया था, हजरत जिब्राईल लेके आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। तो इसमें देखें, अब सुपर इंटेंडेंट याद कर लें। सुपरिटेंडेंट होता है जिसको हम मतलब उर्दू में पढ़ रहे होते हैं। तो अब यहां पे देखें, यहां पे सुपर के स्पेलिंग पहले देखें। सुपर के स्पेलिंग होते हैं SUPER होता है, तो यहां पे ई नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। फिर यहां पे देखें सुपर इंटेंडेंट, तो यही इसका राइट ऑप्शन बनता है। सुपर इंटेंडेंट जो है वो राइट ऑप्शन है। अगर यहां पे देखें तो यहां पे भी सुपर के स्पेलिंग जो है वो गलत है। तो आपने लफ्जों को क्या करना है, लफ्जों को थोड़ा सा तोड़ के कर लेना है। सुपर जैसे सुपर है, अब ये इतना बड़ा जो लफ्ज है वो याद नहीं होता, तो आप इसको क्या करें, इस तरह से याद करें, सुपर उसके बाद इंटेंडेंट। अब ये आपका हो गया। आपको ज्यादा गौर से क्या करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी दूसरे लफ्जों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ रिबेट। रिबेट कहते हैं छूट को, तो यहां पे डिस्काउंट इसका राइट ऑप्शन बनेगा। यहां पे क्या बनेगा, डिस्काउंट इसका राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सीरीज। अब यहां पे इस सीरीज को कंप्लीट करना है। 2 और 6 के दरमियान कितने का डिफरेंस है, 4 का। 6 और 12 के दरमियान कितने का डिफरेंस है, 6 का। 12 और 20 के दरमियान कितने का डिफरेंस है, 8 का। 20 और 30 के दरमियान कितने का डिफरेंस है, 10 का। अब 30 और 42 के दरमियान कितने का डिफरेंस है, 12 का। तो इसका मतलब यह है कि 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके से ये सीरीज चलती जा रही है। तो यहां पे अगला जो नंबर होगा, अगला नंबर उसके और इसके दरमियान 14 का डिफरेंस होगा। तो 42 में 14 ऐड करें तो कितना आता है, वो 56 आता है। तो अगला नंबर क्या है, 56 है। तो ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच प्लेचू या रेंज सोन एंड हैरो रिवर्स आर लोकेटेड। तो ये पोटोहार प्लेचू है। ये कौन सा है, पोटोहार प्लेचू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट की इज यूज्ड टू MS वर्ड। MS वर्ड की जब हम बात करते हैं, यूज्ड इन MS वर्ड टू बोल्ड टेक्स्ट। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी। और अगर अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस यू। और अगर इटैलिक करना है तो कंट्रोल प्लस आई। ये इसके आपने याद रखने हैं शॉर्टकट कीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इज फंडेड बाय। तो असल में ये बिल गेट्स ने फंड की थी, लेकिन इसके साथ इसका दोस्त भी था। उसका नाम क्या है, उसका नाम है पॉल एलन। तो इन दोनों ने मिलके बनाई थी। ये फाउंडर है, बिल गेट्स के बारे में आएगा फाउंडर, और इसके बारे में आएगा को फाउंडर। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्टार्टेड द फ्रेजी मूवमेंट। फ्रेजी मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी, वो हाजी शरीयतुल्लाह ने स्टार्ट की थी बंगाल में। कब, 1818 में। कब, 1818 में बंगाल में इन्होंने ये स्टार्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैद आजम रिजाइन या लेफ्ट फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस इन विच ईयर। तो 1920 में। 1920 में कैद आजम ने क्या किया, इसको रिजाइन कर दिया। इसको ज्वाइन कब किया था, क्वेश्चन ये आता है। इसको ज्वाइन किया था 1906 में। 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे। नॉर्वे का कैपिटल क्या है, नॉर्वे का कैपिटल जो है वो ओस्लो है। ओस्लो इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे। और नॉर्वे की करेंसी भी पूछता है एग्जाम के अंदर, तो इसकी करेंसी जो है वो क्रोन है। क्या है, क्रोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गल्वानाइज्ड आयरन शीट्स हैव ऑन देम
कोटिंग ऑफ, तो इसके ऊपर कोटिंग किस चीज की चढ़ी होती है, तो वो जिंक की होती है। वो किसकी होती है, जिंक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन सीक्वेंस 4 और 11 इनके दरमियान जब हम बात करते हैं, फिर यहां पे कॉमन डिफरेंस देखें, लेकिन कॉमन डिफरेंस से ना थोड़ा सा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसका एक और ट्रिक बताता हूं। देखो यहां पे आप ये देखो कि ये फर्स्ट पोजीशन पे है नंबर, ये सेकंड पोजीशन पे है, ये थर्ड पोजीशन पे है, और ये फोर्थ पोजीशन पे है, ये फिफ्थ पोजीशन पे है, ये सिक्स्थ पोजीशन पे है, और हमें यहां पे सेवंथ पोजीशन वाला नंबर चाहिए। कौन सी पोजीशन वाला, सेवंथ, और ये एट्थ पोजीशन पे। ये कौन सी पोजीशन पे, एट्थ पोजीशन पे। अब जो ऑड पोजीशन वाले हैं उनको आप एक साथ लिखो और इवन पोजीशन वालों को आप एक साथ लिखो। अब यहां पे देखो, यहां पे ऑड पोजीशन वाला कौन है, एक तो ऑड पोजीशन वाला 4 है, इसके बाद फिर थर्ड पोजीशन वाला 7 आ जाएगा, फिर फिफ्थ पोजीशन वाला 10 आ जाएगा, फिफ्थ पोजीशन वाला 10 आ जाएगा, और सेवंथ पोजीशन वाला हमने फाइंड करना है। सेवंथ पोजीशन वाला हमने फाइंड करना है, पहली चीज। अब दूसरी आप इसी तरीके से सीक्वेंस बनाओ किसकी, ऑड पोजीशन के बाद इवन पोजीशन वालों की। इवन पोजीशन पे कौन सा है, 11 है, उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे 14 है, फिर इसी तरीके से सिक्स्थ पोजीशन पे 17 है, और इसी तरीके से एट्थ पोजीशन पे जो है वो 20 है। अब यहां पे देखो, यहां पे हमें ये नंबर मिल जाएगा कैसे। अब देखो 4 और 7 के दरमियान कितने का डिफरेंस है, 3 का। 7 और 10 के दरमियान कितने का डिफरेंस है, वो भी 3 का। तो इसका मतलब ये है कि अगला नंबर जो आएगा उसमें भी 3 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 10 में 3 जमा करो, कितना आएगा, 13 आएगा, और यही 13 इसका आंसर बनता है। अब इसको वेरीफाई कर लो, 11 और 14 के दरमियान कितने का डिफरेंस है, 3 का। 14 और 17 के दरमियान कितने का डिफरेंस है, 3 का। 17 और 20 के दरमियान कितने का डिफरेंस है, 3 का। तो कहने का मतलब यह है कि इनमें डिफरेंट फिर 3 का बन जाएगा। इसी वजह से आपने क्या करना है, इसी वजह से आपने इनके ऑड और इवन पेयर्स बना लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉजर फेडरर इज अ फेमस प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट। तो ये टेनिस का है। ये किसका है, टेनिस का। अब यहां पे क्वेश्चन ये बनता है कि रॉजर फेडरर जो है वो कौन से मुल्क से ताल्लुक रखता है, तो ये स्विस है। स्विस जो है इसको हम स्विट्जरलैंड कहते हैं, ये स्विट्जरलैंड से इसका ताल्लुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिफोर हिज अपॉइंटमेंट एज द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन वाज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन। तो रेक्स टिलरसन जो था पहले सीईओ था, वो एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन का था। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये कौन से नंबर का यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, तो ये 69th नंबर का था। कौन से नंबर का, 69th नंबर का था 2017 से लेके 2018 तक। 2017 से लेके 2018 तक। ये असल में ट्रंप के दौर में था, ट्रंप का दौर उस टाइम था। तो उस टाइम ये यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीट बाय बरज़ख। बरज़ख का मतलब क्या है, तो पीरियड बिटवीन डेथ एंड डे ऑफ जजमेंट। डेथ और डे ऑफ जजमेंट के दरमियान का जो टाइम है उसको बरज़ख कहा जाता है। आलम बरज़ख, आलम बरज़ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। ही डिड नॉट पे हीड के साथ टू प्रीपोजिशन आती है, हीड टू। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन 19 दिसंबर 2016 रशियन एम्बेसडर वाज शॉट डेड, वेयर डिड दिस इंसिडेंट हैपन। तो रशियन एम्बेसडर जो था इसको अंकारा तुर्की में कत्ल किया गया था, और ये 19 दिसंबर 2016 की बात है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और भी बनता है, वो सऊदी अरेबिया का बनता है। सऊदी अरेबिया का भी इसी तरीके से एक नामवर जो मतलब बंदा था, शख्सियत थी, उसको भी तुर्की में कत्ल किया गया था, जिसका नाम जमाल खशोगी था। जमाल खशोगी, ये याद रखिएगा, इसके बारे में फिर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यौम तकबीर इज सेलिब्रेटेड टू। तो ये फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट्स बाय पाकिस्तान है। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट्स बाय पाकिस्तान। जब पाकिस्तान ने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए थे सक्सेसफुली, तो उसके बाद यौम तकबीर मनाया जाता है हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कंप्लीट द नंबर सीरीज। अब इसको हमने क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो 20 और 32 के दरमियान डिफरेंस 12 का, 32 और 45 के दरमियान 13 का डिफरेंस, 45 और 59 के दरमियान 14 का डिफरेंस, 59 और 74 के दरमियान 15 का डिफरेंस। तो आपको एक सीरीज मिल गई 12, 13, 14, 15। अगला जो होगा नंबर उसके दरमियान और इसके दरमियान 16 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 74 में 16 जब ऐड करेंगे तो 90 इसका राइट ऑप्शन बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग इन लाइफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलूचिस्तान एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ प्रोविंस इन द विच ईयर। तो 1970 में बलूचिस्तान को क्या किया गया, सूबे का स्टेटस दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्ने बतूता द फेमस मुस्लिम एक्सप्लोरर हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक बिलोंग टू विच कंट्री। ये रेन है, ये रिजीम नहीं है, रेन है। तो ये मोरक्को से इसका ताल्लुक था। मोरक्को कहां है, अफ्रीका है। इसका कैपिटल क्या है, रबात इसका कैपिटल है। इसको मराकश भी हम कह रहे होते हैं, इसको क्या कह रहे होते हैं, मराकश कह रहे होते हैं। और इसकी करेंसी क्या है, इसकी करेंसी जो है वो दिरहम है। इसकी करेंसी क्या है, दिरहम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ नॉर्वे की पार्लियामेंट कौन सी है, वो स्टॉल्टिंग है। कौन सी है, स्टॉल्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू डिवाइड 0.7 बाई 10 यू विल गेट। अब 0.7 को जब 10 पे हम डिवाइड करते हैं तो वो 0.07 आ जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड। तो ये क्रॉपिंग कहलाता है। ये क्या कहलाता है, क्रॉपिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन मैग्ना कार्टा साइंड बाई किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड। तो इसने कब साइन किया था, इसने 1215 में साइन किया था। मैग्ना कार्टा कब हुआ था, 1215 में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटोनिम ऑफ इनल्ट निकट्ठू। तो इसका क्या बनता है, एक्टिव इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट साइन डाई मीन्स। साइन डाई का मतलब क्या है, विदाउट फिक्सिंग अ डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, MS Excel MS Excel जो है ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ये क्या है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें हम फार्मूलाज लगाते हैं, जिसमें हम कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, जिसमें हम रोज और कॉलम्स की बात करते हैं। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, रोज, कॉलम्स और इसी तरीके से सेल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोनिम ऑफ चीकी का सिनोनिम इंपुडेंट बनता है। क्या बनता है, इंपुडेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म बटरफ्लाई यूज्ड इन विच गेम। बटरफ्लाई जो है ये स्विमिंग में एक टर्म होती है, वो यूज होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग द कुरान कंसीडर्ड एज अनपार्डनेबल सिन। यानी कि नाकाबिले माफी गुनाह, ये कभी भी माफ नहीं होगा, ये कुरान पाक खुद कह रहा है। उसका मफहूम मैं आपको बता रहा हूं। तो वो शिर्क है। शिर्क क्या होता है, अल्लाह के साथ किसी और को ठहराना, तो ये शिर्क होता है। तो ये अनपार्डनेबल सिन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोनिम ऑफ डिवेलिश कहते हैं शैतानी। तो इसका स्टैनिक बनता है। स्टैनिक इसका राइट ऑप्शन बनता है।